शहरी की दुनिया। और भाई शहरी की दुनिया में एक नए व्लॉग में आपको खुशामदीद कहते हैं। और ये है शाम नया नाज़माबाद की बहुत ही खूबसूरत शाम और इसमें ये चाय टाइम शुरू हो गया है और इस वक्त हम चाय पी रहे हैं। और मैं आपको एक खूबसूरत चीज़ बताऊं नया नाज़माबाद की। मैं जब से मैं यहाँ नया नाज़माबाद में तकरीबन मुझे 1-1.5 साल हो गया, आप यकीन माने यहाँ पर लोग सुकून के लिए रहते हैं। और यही वजह है कि इस वक्त शहर कराची में जो जंगल का कानून चल रहा है ना, वहाँ शोर शराबा ये वो, तो जिनको सुकून चाहिए वो नया नाज़माबाद आ जाए। रियली अगर आप बहरिया टाउन की बात करें तो बहरिया टाउन में बहुत रश है, बहुत बड़ा है वो, और वहाँ बहुत रश है। लेकिन नया नाज़माबाद में आप देखें इस वक्त कितना सुकून है। और इस वक्त शाम का टाइम है, बच्चे स्कूल गए हुए हैं, बच्चे स्कूल बोल रहा हूँ, बच्चे ट्यूशन गए हुए हैं, क्योंकि शाम में बच्चे ट्यूशन चले जाते हैं। अहमद रज़ा हानिया भी ट्यूशन गए हुए हैं, हादी रज़ा और हम लोग जो है इस वक्त चाय पी रहे हैं। इस शाम की चाय के साथ आपके साथ हम मौजूद हैं और इस खूबसूरत सी शाम में कुछ मैंने सोचा कि कुछ चिट चैट कर लें। भाई सीन कुछ ऐसा है कि नया नाज़माबाद में बहुत सारे लोग मेरा जो व्लॉग देखते हैं, वो कुछ लोग बाहर भी होते हैं, जो बाहर से मुझे देख रहे होते हैं दूसरी कंट्रीज से। तो उनका सिर्फ यही सवाल होता है, यार शरी भाई आपकी वजह से हम जो है नया नाज़माबाद की खूबसूरती देख लेते हैं। तो थैंक यू वेरी मच सबसे पहले तो उन तमाम लोगों का जो बाहर मेरे व्लॉग देखते हैं। और हमारी एक आंटी हैं, अंकल हैं, वो भी बड़े शौक़ से मेरा व्लॉग देखते हैं। थैंक यू वेरी मच, आप लोग मुझे देखते हैं, हमारे चैनल को लाइक करते हैं, फॉलो करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन मैंने उनको आंटी को एक बात बताई कि मैं जितने व्लॉग्स नया नाज़माबाद में बनाता हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं नया नाज़माबाद वालों से पैसे लेता हूँ। बस मेरा मकसद ये है कि जब आप किसी जगह पर रहते हैं ना, तो आप एक तो वहाँ खुश होते हैं और दूसरा है कि आप चाहते हैं कि दूसरे लोग भी यहाँ आएँ। क्योंकि देखें हमारे अंदर तो मेरे अंदर कोई ऐसी जेलसी नहीं है कि मैं नहीं चाहता कि दूसरे लोग यहाँ नहीं आए। लेकिन मैं सोचता हूँ कि यार जिन लोगों के पास पैसा है शहर कराची में जो रह रहे हैं, जिनके बड़े बड़े घर हैं कराची में, जिनके पास पार्किंग की जगह नहीं है बेचारे गाड़ियों की वजह से। मैं शादमान होम में रहता था, आप यकीन माने वहाँ पर जो है ना पार्किंग का बहुत इशू होता था। वहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं शादमान होम में जो हमारे दोस्त यार हैं जिनके पास काफ़ी अल्लाह ताला ने उनको सब कुछ दिया हुआ है। लेकिन मैं उनसे अब भी बोलता हूँ कि यार अगर आपके पास पैसे हैं तो अगर थोड़ा बहुत अपना बजट बढ़ा सकते हैं तो आप क्यों ना नया नाज़माबाद शिफ्ट हो जाएँ। क्योंकि यहाँ पर पार्किंग के हवाले से बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ है, यहाँ पर गाड़ियाँ वाड़ियाँ खड़ी हो सकती हैं, यहाँ पर सिक्योरिटी के हवाले से बहुत अच्छी चीज़ है। यहाँ पर देखें ये शाम का टाइम है, हम यहाँ पर कुर्सियाँ रख के लोग बैठे हुए होते हैं, मैं भी यहाँ पर बैठा हुआ हूँ, लेकिन कोई शोर शराबा नहीं है। आप अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ सुकून से रह सकते हैं। अच्छा मैं एक बात बताऊं आपको, नया नाज़माबाद में जो फैमिलीज़ रहती हैं वो ज़्यादातर मियाँ बीवी बच्चे, छोटी फैमिलीज़ रहती हैं, बड़ी फैमिलीज़ यहाँ नहीं रहती। जैसे आप नया नाज़माबाद से बाहर निकलें तो वहाँ पर आपको 3-4 मंजिला बिल्डिंग मिलेगी जहाँ चाचा मामा ताया सब एक पूरा ख़ानदान रह रहा होता है। तो वो वाला चक्कर यहाँ पर नया नाज़माबाद में नहीं है, ये मैं आपको बताऊं, क्योंकि यहाँ पर इतने बड़े घर है नहीं। हाँ आप 400 गज़ की कैटेगरी आई है जहाँ पर बड़ी फैमिलीज़ रह रही हैं, ये बात है बड़ी फैमिली। लेकिन हाई राइज जो बिल्डिंग है ना वो यहाँ पर अलाउ नहीं है, सिवाय जो फ्लैट्स बन रहे हैं वो बन रही है हाई राइज बिल्डिंग। अदरवाइज़ यहाँ जितने भी बेंगलो बने हुए वो ग्राउंड +1 ही है। तो उस हिसाब से बड़ी फैमिली तो यहाँ आ नहीं सकती, छोटी फैमिलीज़ यहाँ पर ज़्यादा हैं, मियाँ बीवी बच्चे या फिर अम्मा अब्बा के साथ लोग रह रहे हैं। तो ये जो चीज़ है ना बहुत खूबसूरत है नया नाज़माबाद में। और जब से ब्रिज बना है, जब से जो क्राउड है वो काफ़ी नया नाज़माबाद से शिफ्ट हो गया है, मतलब लोग शिफ्ट हो चुके हैं और अभी भी लोग शिफ्टिंग कर रहे हैं। अभी भी लोग जो मेरे व्लॉग में पूछते हैं कि यार आप ये बताएं कि प्लॉट्स कितने का है। आज भी एक मैसेज आया हुआ था कि एक फैमिली है वो मुझसे पूछ रही थी कि शरी भाई यहाँ पर नया नाज़माबाद में पार्क्स बहुत हैं लेकिन झूले नहीं हैं। तो मैंने उनको बताया कि ग्रैंड मॉस्क है नया नाज़माबाद में, वहाँ पर झूले लगे हुए हैं। लेकिन मसला ये है कि बाहर से लोग क्योंकि यहाँ पर अलाउ होते हैं फैमिली के साथ, वो वहाँ पर रश लगा हुआ है, तो नया नाज़माबाद के लोग वहाँ नहीं आ सकते। अब बात हो गई कि ये जो पार्क बने हुए हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये ग्रीन बेल्ट है, अब यहाँ पर अगर झूले लगा दिए तो आपको पता है नया नाज़माबाद के लोग कम होंगे, बाहर के लोग ज़्यादा होंगे। वैसे तो बाहर के जो लोग हैं फैमिलीज़ के साथ यहाँ आते हैं, विज़िट करते हैं, एंजॉय करते हैं, लेकिन अगर यहाँ हर जगह पे पार्क में झूले लगा दिए आपके बच्चों के लिए, नया नाज़माबाद के रिहायशियों के लिए, तो फिर मेरे हिसाब से बनता है कि यार बहुत सारे जो बाहर के लोग हैं ना वो फिर आ जाएंगे कि यार यहाँ झूले लगे हुए हम यहाँ चलते हैं। तो फिर एक झूलों वाला माहौल हो जाएगा और फिर हो सकता है कि नया नाज़माबाद में थोड़ा शोर शराबा बढ़ जाए, क्योंकि आप यहाँ पर सुकून के लिए रहते हैं। और नया नाज़माबाद में क्योंकि बहुत सारे फैमिलीज़ ऐसी हैं
जो सब समझती हैं कि यार हम यहाँ सुकून के लिए रहे, कोई शोर शराबा नहीं करे। अड़ोस पड़ोस के लोग अगर कोई डैग बहुत तेज़ चलाते हैं गाने या फिर कोई शोर शराबा करते हैं तो आपको पता है यहाँ कंप्लेन भी हो जाती है। तो यहाँ पर जो है ना नया नाज़ात की जो इंतज़ामिया है उनको कंप्लेन कर देते हैं कि भाई बराबर से बहुत शोर की आवाज़ आ रही है, ये फैमिलीज़ बहुत शोर कर रही है, इनको समझाएं, ये करें वो करें। तो यही वजह है कि यहाँ पर जो लोग रहते हैं ना वो थोड़ा सा एक क्या कहते हैं, वो चाहते हैं कि यार हम सुकून के लिए यहाँ पर आएँ। अगर थोड़े बहुत पैसे खर्च कर रहे हैं तो हमें सुकून चाहिए, तो ज़्यादातर लोग यहाँ पर सुकून के लिए रहते हैं। तो यही वजह है कि अगर झूले वगैरह हर जगह पे लगा दिए तो मेरे हिसाब से मैं समझता हूँ कि बाहर के लोग ज़्यादा आएंगे और बाहर की पब्लिक फिर यहाँ पर टूट पड़ेगी, क्योंकि सब जगह पे झूले लगे होंगे। तो ये जो पार्क का जो निज़ाम है ना वो ख़त्म हो जाएगा। फिर यहाँ के रिहायशी खुद ही शिकायत करेंगे यार ये झूले क्यों लगा दिए। अब मैं सोच रहा था एक झूला लगाने के लिए ग्रीन बेल्ट पे, लेकिन मेरे बाद में ख्याल आया कि यार मैंने लगा तो दिया, लेकिन फिर बच्चे जो आएंगे ना फिर शोर शराबा जो होगा ना वो फिर बर्दाश्त नहीं कर सकते हम। तो ये एक मैसेज आया था मेरे पास कि भाई पार्कों में यहाँ झूले नहीं हैं, हमारे बच्चे कहाँ जाएँ। तो भाई झूले लगा दिए तो फिर आप कहाँ जाओगे ये सोचो आप। सही है ना, आप बाहर के लोगों को मना नहीं कर सकते क्योंकि बाहर की फैमिलीज़ वगैरह यहाँ विज़िट करती हैं नया नाज़बाद में। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि अगर आप बात करें यहाँ पर सिक्योरिटी की तो यहाँ पर नया नाज़बाद में 2 गेट्स हैं, एक मेन गेट है और एक लाल गेट है। 2 गेट्स हैं जहाँ से लोगों की एंट्रीज़ होती हैं। तो यहाँ पर भी ये सिक्योरिटी है कि भाई अगर आपका कोई गेस्ट आ रहा है तो वो बता के जाएगा कि आप किस घर में जा रहे हैं। बाकी है कि अननोन लोग होते हैं जो बग़ैर फैमिलीज़ के आते हैं, उनका आईडी कार्ड यहाँ जमा होता है, उसके बाद फिर वो विज़िट करने ही आते हैं। वैसे तो यहाँ पर नया नाज़बाद में बहुत सारे घर बन रहे हैं, तो इस वजह से यहाँ पर जो वर्कर्स हैं वो आ रहे होते हैं और उनकी एंट्रियाँ हो रही होती हैं। लेकिन जो अगर फैमिलीज़ के साथ आते हैं वो फिर एज अ विज़िटर आते हैं तो उनका आईडी कार्ड मतलब आईडी कार्ड नंबर लिखा जाता है या फिर आईडी कार्ड ओरिजिनल जो है वो जमा कराया जाता है। तो ये एक तरीक़ेकार है यहाँ पर आने का। तो सिक्योरिटी गेट पर बहुत अच्छी है, और अगर आप रात की बात करें तो रात में और सिक्योरिटी हो जाती है। और अगर आप ये बात करेंगे नया नाज़बाद में अगर कोई बच्चे की साइकिल है वो अगर खड़ी हुई है, वो अगर चोरी हो जाए, यहाँ से अगर कोई ले जाए तो वो गेट पर पकड़ा जाएगा, क्योंकि गेट पर जो सिक्योरिटी खड़ी हुई है वो आपको वहाँ से साइकिल या कोई एक बड़ी चीज़ आपको ले जाने नहीं देगी। वो आपसे पूछेगी कि भाई ये बताएं कि आप कहाँ से लेके आ रहे हैं, इसकी पर्ची बनवाइए। क्योंकि अगर मैं किसी को पर्ची बना के दूँगा उस चीज़ की तो वो एंट्री उसकी वो आउट हो सकता है नया नाज़बाद से, अदरवाइज़ वो वहाँ पकड़ा जा सकता है। वो साइकिल वगैरह कोई बड़ी चीज़ यहाँ से ले आ नहीं सकता, क्योंकि जब तक कोई पर्ची नहीं बनेगी जब तक वो यहाँ से चीज़ ले आ नहीं सकता। अगर लाने वाली बात है तो आप ला सकते हैं, अगर यहाँ के रिहायशी हैं वो मना नहीं करेंगे आपको। तो ये एक चीज़ हो गई। दूसरा बच्चों की खेल कूदने के हवाले से अगर बात करें तो भाई नया नाज़बाद में ग्रैंड मॉस्क है, वहाँ पर झूले लगे हुए हैं, वहाँ जा सकते हैं आप। बाकी यहाँ पर जो बच्चे हैं ज़्यादातर वो साइकिलिंग करते हैं, स्केटिंग करते हैं, यहाँ पर इसका बास्केटबॉल है, बास्केटबॉल खेलते हैं, फुटबॉल ग्राउंड है, यहाँ पर क्रिकेट ग्राउंड है, क्रिकेट स्टेडियम है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो बच्चों के लिए एक्टिविटीज़ बहुत हैं। लेकिन और दूसरा ख़वातीन के हवाले से अगर आप बात करें प्राइवेसी की, तो ख़वातीन यहाँ पर रात में वॉक कर रही होती हैं, शाम में भी वॉक कर रही होती हैं, वो कोई मसला नहीं है। यहाँ कोई जो लड़के लौंडे लपाड़े जो घूम रहे होते हैं ना उस टाइप के लोग आपको यहाँ नहीं मिलेंगे। यहाँ सारे फैमिलीज़ के लोग रहते हैं। यहाँ अगर कोई लड़के हैं भी तो उनको पता है कि अड़ोस पड़ोस के लोग जो है ना बड़ा एहतराम करना है ख़वातीन का, तो लड़कियाँ भी हैं, ख़वातीन भी हैं। तो यहाँ ख़वातीन के हिसाब से एक अच्छा एटमॉस्फेयर है कि आपको कोई ऐसे कोई यहाँ नहीं मिलेगा रिहायशी जो यहाँ आप किसी लड़की से बदतमीज़ी करे या फिर कुछ हरेसमेंट का केस हो। बाहर के लोग होते हैं वो कभी कभार होता है तो फिर वो पकड़े जाते हैं, फिर उनकी एंट्री बन हो जाती है। तो ये चीज़ हो गई। रही बात बिजली के बिल की, तो बिजली के बिल यहाँ नॉर्मल आते हैं। ज़्यादातर नया नाज़बाद के लोगों ने यहाँ पर सोलर सिस्टम लगाए हुए हैं, तो इस वजह से यहाँ पर क्योंकि ग्राउंड प्लस 1 की यहाँ पर अलाउ है घर बेंगलोर, तो सोलर सिस्टम से आप जो है यहाँ पर ज़्यादातर लोगों ने सोलर सिस्टम लगाए हुए हैं। दूसरा पानी का बिल यहाँ पर आता है नॉर्मल, और गैस सिलेंडर यहाँ पर यूज़ होते हैं। गैस नहीं है नया नाज़बाद में, सिलेंडर एलपीजी के सिलेंडर यूज़ होते हैं, और वो आपके ऊपर है कि आपकी फैमिलीज़ का इस्तेमाल कितना है, तो उस हिसाब से जो है सिलेंडर यूज़ होते हैं। और बाकी बस यही सारी चीज़ें हैं। और अगर कोई क्वेश्चन हो आपका तो आप मुझे बताइएगा, तो मैं आपको सवाल का जवाब मैं आपको दे दूंगा। लोग यहाँ बहुत तेज़ी से शिफ्ट हो रहे हैं, जिनके अपने प्लॉट से वो घर बनवा रहे हैं और यहाँ पर शिफ्टिंग कर रहे हैं, क्योंकि इस वक्त कराची शहर, कराची में सबसे बेस्ट सोसाइटी जो है वो इस वक्त नया नाज़माबाद है। सिक्योरिटी के हवाले से, पानी के हवाले से, बिजली के हवाले से और तमाम चीज़ों के हवाले से। और अगर बात करें एक्सपेंस के हवाले से, वो थोड़ी सी महंगी है, आपको थोड़ा सा एक्सपेंस बढ़ाना पड़ेंगे, उसके बाद आप यहाँ शिफ्ट हो सकते हैं। लेकिन इंटरव्यू ज़रूर होगा आपका।
और यहाँ पर जितने भी लोग हैं, रिहाइश पजीर लोग जो यहाँ रह रहे हैं, वो अच्छी फैमिली से उनका ताल्लुक़ है। कोई आपको एले मेले लोग यहाँ नहीं मिलेंगे और काफ़ी अच्छे तरीके के लोग यहाँ पर शिफ्ट हो रहे हैं और उम्मीद है कि आगे भी जो है ना लोग यहाँ पर अच्छे लोग आएंगे। तो भाई ये सीन है नया नाज़मात का और ख़ूबसूरत सी शाम, सूरज ढलने वाला है और मगरिब होने वाली है। तो इस तरह नया नाज़मात में ज़िंदगी गुजर रही है हमारी और हम चाहते हैं कि ये खूबसूरत ज़िंदगी आप भी गुजारें और आप भी थोड़े से एक्सपेंस बढ़ाएं और इंशाल्लाह यहाँ पर शिफ्ट हों तो आपको बहुत मज़ा आएगा। अपनी फ़ैमिली के साथ सुकून की ज़िंदगी गुजारेंगे। वो कहते हैं ना कि इस वक्त शहर कराची जिस तरह का हो गया है, क्योंकि शहर कराची में जिस तरह लोग बेचारे परेशान हैं पानी की वजह से, बिजली की वजह से, पार्किंग, गाड़ियों के मसले, चोरियाँ चकारियाँ, ये सारी चीज़ें, उन तमाम चीज़ों से बचने के लिए आपको किसी न किसी सोसाइटी का सहारा लेना पड़ेगा, किसी न किसी सोसाइटी में शिफ्ट होना पड़ेगा। और ये वक्त आ गया है कि इस वक्त लोग जो है ना अब सोसाइटीज़ में शिफ्ट हो रहे हैं। बहुत सारे लोग नए नाज़ों में शिफ्ट हो चुके हैं, बहुत सारे लोग होने वाले हैं। कहीं ऐसा ना हो कि आप देर कर दें तो आपको यहाँ पर रेंट पे और परचेजिंग पे घर ना मिले, क्योंकि पहले लोग सोच रहे थे, लेकिन जब ये लोग यहाँ पर आने की सोची तो उस वक्त थोड़ा लेट होगा, क्योंकि आप घर यहाँ पर रेंट पे नहीं है। अब बड़े 240 यार्ड के घर आपको बड़े मिलेंगे, लेकिन 120 यार्ड के घर यहाँ पर रेंट पे नहीं है। तो यही वजह है कि अगर आपको फ़ैसला करना है तो ज़रूर करें, आप विज़िट करें। और जिस तरह हम अपनी ज़िंदगी यहाँ पर नया नाज़ौत में गुजार रहे हैं, सुकून वाली ज़िंदगी, और बच्चों के साथ, फैमिली के साथ सिक्योर होकर एंजॉय कर रहे हैं, इसी तरह आप भी कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा व्लॉग। शेयर कीजिए, लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब। और कोई सवाल, कोई क्वेश्चन आपका तो मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं। मेरा नंबर SKD इंटरप्राइजेज़ का वो ऑन है, प्लॉटिंग के हवाले से, बेंगलोर के हवाले से, वो आप रब्ता कर सकते हैं। नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए चाय टाइम में अल्लाह हाफ़िज़।